फ्रेंड्स, इंग्लिश नहीं, अच्छी इंग्लिश बोलिए। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए अच्छी वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी वोकैबलरी की ज़रूरत पड़ेगी। वोकैबलरी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो प्ले करता है इडियम्स। आप इडियम्स को जानें। इंग्लिश की सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कोई है तो वो है इडियम्स, क्योंकि ये आपको इंग्लिश के सही नेचर के बारे में बताएंगे। अगर आप सही फ्लेयर रखना चाहते हैं, अगर आप नेचुरल फ्लेयर रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। ये बहुत लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना चाहिए। देखिए, हम आपको एक पहली फ्रेज़ पढ़ाते हैं, पहली इडियम पढ़ाते हैं, टू लीव नो स्टोन अनटर्न। देखिए कितनी अच्छी इडियम है। इसको कहते हैं कोई कसर ना छोड़ना, यानी कि कोई भी पत्थर ऐसा नहीं होगा जो हम टर्न ना करेंगे। हम कहेंगे कि आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न सो फॉर एज माई ड्यूटी इज कंसर्न। जहाँ तक मेरी ड्यूटी का सवाल है तो मैं कभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न टू अपरूट करप्शन फ्रॉम द कंट्री। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न। देखिए, टू हिट बिलो द बेल्ट, कितना अच्छा ये फ्रेज आपको मिलेगा और आज के बाद आप इसको यूज भी करेंगे। टू हिट बिलो द बेल्ट, ये ना बेल्ट के नीचे मारना। आपने महाभारत में भी देखा होगा कि बेल्ट के नीचे मारना अनुचित था, गलत था। आपने कभी रेसलिंग में भी देखा होगा, नीचे नहीं मारा जाता, तो अपन बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट। अगर मैं कहूँ कि मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता, सर आई नेवर हिट बिलो द बेल्ट, आई नेवर हिट बिलो द बेल्ट, मैं कभी किसी को धोखे से वार नहीं करता। टू निप इन द बट, देखिए कितना अच्छा फ्रेज है, टू निप इन द बट। बट का मतलब होता है कली। आप देखा होगा, कली को आप मसल सकते हैं चाहें तो, फूल को नहीं कर सकते। यानी कि किसी चीज़ को शुरुआती स्थिति में खत्म कर देना। अगर आपको कहना है कि बुरी आदतों को शुरुआती स्थिति में खत्म कर देना चाहिए तो इंग्लिश में बोलेंगे बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड। किसी भी चीज़ को, अगर कोई बच्चा पहली बार सिगरेट पी रहा है और उसको उसी समय डांट दिया जाए, उसी समय उसको पनिश किया जाए, तो डेफिनेटली वो आगे बड़ा क्राइम करने से रुक जाएगा या बड़ा ज़्यादा सिगरेट पीने से वो बच सकता है। टू निप इन द बड। अगर मैं कहूं टू काउंट द चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, बिफोर दे आर हैच्ड, मतलब सिंपल है। अगर हम ये कहें कि हम चिकन्स को गिन रहे हैं अभी उनके बाहर अंडों से बाहर आने से पहले, यानी कि ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो अपन किसी को बोलते हैं कि डोंट काउंट द चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। अभी चिकन्स को गिनने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो अंडे से बाहर नहीं आए, अभी ना जाने कितने सारे अंडों का ऑमलेट बन जाएगा और कितने सारे अंडे खराब हो जाएंगे, इसलिए अभी से कोई ख्याली पुलाव बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोलते हैं कि डोंट काउंट द चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। ये लैंग्वेज को सुंदर बनाएंगे। आप देखें, आप अगर कहें कि किसी भी चीज़ को शुरुआती स्थिति में खत्म कर देना चाहिए, बैड हैबिट शुड बी निप्ड इन द बड। अगर मुझे बोलना है टू प्ले अ सेकंड फिडल, अगर किसी भी सेकंड फिडल को प्ले करना, अगर आपने देखा होगा गिटार में जो सेकंड फिडल होती है उसको सबऑर्डिनेट्स जो पीछे होते हैं ना, वो प्ले करते हैं। इसका मतलब होता है कि दोहरे स्थान पर रहना। अपन बोलते हैं कि आई डोंट लव टू प्ले अ सेकंड फिडल, मुझे सेकंड फिडल को प्ले करना अच्छा नहीं लगता। तो किसी के भी अधीन होकर काम करना, किसी के नीचे काम करना, इसको कहते हैं टू प्ले अ सेकंड फिडल। वन मोर फ्रेज आई गिव यू, टू बी इन द नो, टू बी इन द नो। देखिए, बड़ा अच्छा फ्रेज है। इसको आप साधारण तौर पर अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सर थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि आपने नो को हमेशा वर्ब के जैसा पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होता है कि किसी के बारे में कुछ जानकारी होना आपको। अगर मैं कहूँ दोज हु आर नॉट इन द नो, जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, दोज हु आर नॉट इन द नो, तो इन द नो का यूज़ करेंगे। कई सारे लोग जिनको जो ग्रामर के इनिशियल स्टेज में पढ़े होते हैं वो डेफिनेटली इस सेंटेंस को गलत बोल देंगे, लेकिन सही वर्ड, अगर सही फ्रेज अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखिए आगे, अगर मुझे बोलना है टू कॉल अ स्पैड, टू कॉल अ स्पैड, स्पैड को स्पैड ही बोलना,
टू कॉल स्पेड का मतलब होता है साफ साफ कहना। अगर मुझे बोलना है कि मैं आपको, अब जीडी कर देना, उसका ना बहुत अच्छा इसका यूज़ हो सकता है। हम बोलते हैं कि मैं साफ साफ कहता हूँ आपको, आई कॉल यू स्पेड। इज इट क्लियर? आई कॉल स्पेड टू यू। तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ कह देता हूँ। इज इट क्लियर? नॉट टू बी ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ। अगर हम किसी से भी, अगर हमारी बोलचाल बंद होती है तो हम हमेशा इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। अगर मुझे बोलना है कि मेरी उससे बोलचाल बंद है, या आजकल मैं उससे बात नहीं करता हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। आप इसको अलग भी, अगर आपको कहना है कि मेरी उससे आजकल उसके घर नहीं आता जाता मैं, अपन बोलते हैं आई एम नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विद हिम। आई एम नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विद। तो इस तरह की सेंटेंस, अगर मुझे बोलना है नॉट टू बज एन इंच, नॉट टू बज एन इंच, हिंदी में कहते हैं टच से मस ना होना। अपना मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बजिंग एन इंच, टच से मस नहीं हो रही है भारत की सरकार, तो अपन क्या कहते हैं? नॉट टू बज एन इंच। तो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, अगर आप इंग्लिश के सही नेचर को जानेंगे तो ही आप बोल पाएंगे। अगर आपको कहना है हैव एन आउट, देखो आपने बचपन से पढ़ा है आउट तो बाहर होता है, लेकिन हैव एन आउट का मतलब क्या हुआ? हैव एन आउट का मतलब होता है कोई बहाना मिल जाना किसी चीज को, किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन को अवॉइड करने का। जैसा कि आप किसी पार्टी में नहीं आना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई बहाना था, वो कहते हैं आई हैव एन आउट, आई विल नॉट गो, मेरे पास एक बहाना है और मैं नहीं जाऊंगा। तो कोई भी चीज़ के लिए बहाना क्या कहला रहा है? हैव एन आउट। किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, जो आपको पसंद नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं। अगर मुझे बोलना है टू फेदर वंस नेस्ट, टू फेदर वंस नेस्ट, हिंदी में देखो नेस्ट घोंसला होता है, अपने वंस ओन नेस्ट यू में यूज आउट। ओके, टू फेदर वंस ओन नेस्ट यू में यूज। अगर मुझे बोलना है कि मैं, मगर हर आदमी अपना अपना घर भर रहा है, एवरीबडी इज फेदरिंग हिज ओन नेस्ट, एवरीबडी इज फेदरिंग हिज ओन नेस्ट, हर आदमी अपना घर भर रहा है। आपने वन मोर आई गिव यू, हैव अ बी इन द बोनेट। देखिए बहुत ही अच्छा फ्रेज है, टू हैव अ बी इन द बोनेट। कई बार होता है कि पेरेंट्स अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं बच्चों के लिए कि वो कुछ करें, कुछ बने, लेकिन हर बच्चे के एवरी चाइल्ड इज हैविंग अ बी इन द बोनेट। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, नहीं बनना उसको इंजीनियर, तो ना बने, क्योंकि हर किसी की अपनी धुन होती है। इस धुन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैव अ बी इन द बोनेट। वन मोर आई गिव यू। मुझे उम्मीद है बिल्कुल आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आप इंग्लिश के सही नेचर को जान रहे हैं। हमको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के वाली इंग्लिश नहीं बोलनी है कि जैसे कि एक वर्ड है और उसका मीनिंग हमने बोल दिया। देखिए, अगर मुझे बोलना है टू मेक द बेस्ट ऑफ, ये बहुत एक सिंपल एक्सप्रेशन है। टू मेक द बेस्ट ऑफ का मतलब होता है का पूरा फ़ायदा उठाना। अगर आपको बोलना है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आई वॉन्ट टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से आप इंग्लिश को पढ़ते जाइए और देखिए इंग्लिश के सही नेचर को आप जानेंगे। अगर मुझे बोलना है टू हैव द लास्ट लाफ, टू हैव द लास्ट लाफ, यानी हिंदी में कहेंगे कि अंतिम हंसी हंसना, मतलब जो विक्ट्री है वो एट लास्ट अचीव कर ही लेना। कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है और बोलता है कि मैं यूपीएससी कर लूँगा, हो सकता है उसके दोस्त कुछ मजाक भी उड़ाते हों, लेकिन जब वो क्वालिफाई कर जाता है तो ही हैज़ द लास्ट लाफ, आखिरी मुस्कुराहट उसी के चेहरे पे होती है। तो आप भी जब कभी जीतें तो आप बोलें, या आप बोले कि आई विल हैव द लास्ट लाफ वन डे, एक दिन मैं भी अंतिम हंसी हंसूँगा। इज इट क्लियर? और आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। टू साउंड वंस ओन ट्रम्पेट। देखिए, इंग्लिश मत बोलिए, अच्छी इंग्लिश बोलिए, क्योंकि इंग्लिश तो कोई भी बोल लेता है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आजकल ये सब चीज़ें बड़ी पॉपुलर हैं, लेकिन आप सही जानिए। तो साउंड वंस ओन ट्रम्पेट मतलब हिंदी में कहेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कोई अपने मुंह से अपनी तारीफ कर देता है, अपन बोलते प्लीज डोंट साउंड योर ओन ट्रम्पेट। हम इसको रिपीट करते हैं। देखिए, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर ना छोड़ना। टू हिट बिलो द बेल्ट, धोखे से वार करना, अपन बोलते हैं आई नेवर हिट बिलो द बेल्ट। मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनसे कहा कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ
तो अटल जी कहते हैं, आई नेवर हिट बिलो द बेल्ट, मैं कभी किसी से धोखे से वार नहीं करता। निप इन द बट, यानी किसी चीज को शुरुआती स्थिति में खत्म कर देना। अपन बोलते हैं ना, टेररिज्म शुड हैव बीन निप्ड इन द बट, आतंकवाद को इस देश में शुरुआती स्थिति में ही खत्म कर देना चाहिए था। टू काउंट द चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, अभी अंडे बाहर नहीं आए और उनके चिकन्स को गिन लेना, यानी कि ख्याली पुलाव बना लेना। अपन कहेंगे कि डोंट काउंट द चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। प्ले अ सेकंड फिडल, सेकंड फिडल को प्ले करना, यानी कि दोहरी भूमिका, नीचे वाली भूमिका अदा करना। अपन बोलते थे कि आई डोंट वांट टू प्ले अ सेकंड फिडल। इज इट क्लियर? टू बी इन द नो, ये बहुत ही अजीब फ्रेज है। अपन कह सकते दोज हु आर नॉट इन द नो, जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, जो जानकारी नहीं रखते, जानकारी रखने को कहा जाता है। इस तरह के सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। कॉलेज पढ़े ना, साफ साफ कहना, आई कॉलेज पढ़ हुई है, मैं यहाँ पर साफ साफ कह देता हूँ। अगर मुझे बोलना है कि नॉट टू बी ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद, यानी बातचीत बंद करना, अगर मैं आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, अगर मुझे कहना है आई विल नॉट बज एन इंच, मैं एक टच समझ नहीं होगा, आई विल हैव एन आउट, मेरे पास एक बहाना होना, बोलने की द मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली टू अटेंड बट आई हैव एन आउट, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पास एक बहाना है ना जाने का। फेदर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब होता है अपना घर भरना, अपना, तो एवरीबडी इज फेदरिंग हिज ओन नेस्ट नाउअडेज। टू हैव अ बी इन द बोनेट, कोई धुन होना, आई एम हैविंग अ बी इन द बोनेट, टू मेक द बेस्ट ऑफ, पूरा फायदा उठाना, आई वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। टू हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ यानी आखिरी हंसी हंसना, लास्ट में अचीव कर लेना किसी चीज़ को। टू साउंड वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो इसलिए अपन कभी भी कहते हैं कि डोंट साउंड योर ओन ट्रम्पेट। सो जस्ट सीखिए और जुड़िए जी सेल्टा से, और आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही बढ़िया बनाइए। थैंक यू।